डीआईजी ट्रैफिक की मुअत्तली और मावे गुटखे का कारोबार, इन दोनों चीज़ों को क्यों मैं जोड़कर बात कर रहा हूँ और मंशियात को इस मामले से क्यों टच करके बात कर रहा हूँ। क्या मंशियात से इसका कोई ताल्लुक़ है? बज़ाहिर तो ताल्लुक़ नज़र नहीं आता, लेकिन आगे चल के मैं इस पर आपसे बात करूँगा। अगर आप इत्तेफ़ाक करते हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ़िलहाल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। देखें, डीआईजी ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया, खबर पुरानी हो चुकी है। साथ में मैंने मावे गुटखे और कराची में मंशियात का तस्करा क्यों किया और क्या दोनों का लिंक है? नहीं, बिल्कुल भी मेरी को इस हवाले से इल्म नहीं है, ना तो मैं किसी पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा हूँ। बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कराची में जब लाइंस एरिया में, खुदादाद कॉलोनी में, ये जमशेद क्वार्टर में, जितना भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का एरिया है, यहाँ पर जो मंशियात चलती है, गुटखे के साथ साथ गैर कानूनी दीगर चीज़ें चलती हैं, नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रही हैं। ख़ास तौर पर बच्चों में जो लत लगाई जा रही है। इवन ये कि इत्तलात हैं कि ख़वातीन तक को इसमें मुलविस किया जा रहा है। शहजाद मुल्ला का यहाँ पर गैंग चलता है। यहाँ पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, उस पर पुलिस को कोई जो है ऐसी इंफॉर्मेशन बज़ाहिर नहीं मिलती, कोई उसको शवाहिद नहीं मिलते कि वो ये मावा गुटखा जो दीगर मंशियात की चीज़ें हैं, इवन ये कि यहाँ पर चरस और दीगर चीज़ें भी चलती हैं, लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं की जाती। हाँ, हम जैसे अगर आज़ाद सहाफ़ी इस पर बात करेंगे, शहजाद मुल्ला के मंशियात फ़रोशी पर बात करेंगे, तो हमारे को उनका गैंग धमकियाँ भी देगा, नुकसान भी पहुँचाएगा, पुलिस भी अलर्ट हो जाएगी हमारे ख़िलाफ़। डीआईजी ट्रैफिक का मैंने टच इस हवाले से दिया कि यह वही मुल्क है पाकिस्तान, यह वही सूबा सिंध है, यह वही शहर कराची है जहां पर डीआईजी ट्रैफिक को इस वजह से मुअत्तल कर दिया गया कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर एक बिज़नेसमैन को गिरफ़्तार करवाया, उन पर केस दाखिल करवाया, उनको गिरफ़्तार करवाया। अभी वो कराची से गिरफ़्तार करके हैदराबाद लेकर जा रहे थे, नूरियाबाद पहुँचे थे, तो वहाँ से उनको वापसी का हुक्म दिया गया और डीआईजी ट्रैफिक को मुअत्तल करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई। उसकी वजह क्या है कि वो बिज़नेसमैन बड़ा आदमी था, वो बिज़नेसमैन दबंग आदमी था, इसलिए उसको इंसाफ मिल गया, इसलिए डीआईजी तक मुअत्तल हो गया। लेकिन जो डीआईजी ईस्ट के नीचे ये सारा कुछ नाक के नीचे हो रहा है और मुबैना तौर पर ऐसी इत्तलात हैं कि 14 लाख रुपए का भत्ता जाता है और 3-3 लाख रुपए का थानों को भत्ता जाता है, तो वो इंसाफ यहाँ के लोगों को कब मिलेगा? वो भत्ता क्या शहजाद मुल्ला या काशिफ मुन्नू अपनी जेब से देते हैं? नहीं, अपनी जेब से नहीं देते, वो उन्हीं मंशियात के पैसों से भत्ता देते हैं कि जो आम लोगों से की जेबों से निकाला जाता है। गुटखा, मैनपुड़ी और दीगर जो मंशियात हैं, ये तो नॉर्मल चल रही हैं, लेकिन इसके पसे पर्दा ख़तरनाक किस्म की मंशियात भी चलाई जा रही हैं। हर इलाके में, हर गली मोहल्ले में खुफिया तौर पर रखा जाता है, दिया जाता है, मखसूस लोगों को, जान पहचान वालों को दिया जाता है। आप इशारा करेंगे, आपको मिल जाएगा, बंदा आपको ला के दे देगा, पैसे ले लेंगे, आप पुलिस में जाएं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस इस किस्म के आपसे सवालात करेगी कि आप की जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी कि आप सबूत ला के दो, ये करके दो और वो करके दो, और आप साबित करो कि ये इसमें मुलविस है, वो उसमें मुलविस है, और आप पर पिका एक्ट लगा देंगे, आप पर ये कर देंगे, आप पर वो कर देंगे। इसी तरह ये तो एक पुलिस की थ्रेड हो गई। दूसरी थ्रेड होती है गुंडे बदमाशों की थ्रेड कि आपको जाते हुए मार दिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाया जाएगा, आपके घर पे कब्ज़ा कर लिया जाएगा, हमला कर दिया जाएगा और आप अकेले हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ताकि इनका ये मंशियात वाला कारोबार आसानी के साथ चलता रहे। सिंध में जितनी भी ये गुटखा मावा का बिज़नेस चलता है, इसके हवाले से सिंध असम्बली ने भी करारदादें मंजूर की हैं, वहाँ पर भी बहस हो चुकी है, सिंध काबीना भी इस पर अपना जजमेंट दे चुकी है, हाई कोर्ट में भी ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। इस पर जो है कई दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ बयानात भी जारी हुए हैं, लेकिन अब तक अमल इसलिए नहीं होता कि भत्ता जो है बड़ा तगड़ा जाता है पुलिस को, इंतज़ामिया को, इसलिए इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या शहजाद मुल्ला
को कोई रोक सकता है? नहीं, आईजी सिंध में ये ताकत नहीं है कि वो शहजाद मुल्ला को रोक सकें। हम भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कर रहे हैं। क्या काशिफ मुन्नू को कोई रोक सकता है जो जमशेद क्वार्टर के इलाके में गुटके मावे का काम करता है? नहीं रोक सकते। ना आईजी सिंध में ये ताकत है, ना डीजी रेंजर्स उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ना चीफ सेक्रेटरी सिंध करेंगे, ना कोई और करेगा, क्योंकि उनका माल चलता है। हाँ, हम जैसे सहाफ़ियों को तो निशान इबरत बनाया जा सकता है, हम जैसों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई की जा सकती है और की जाएगी, क्योंकि पहले भी जब मैंने प्रोग्राम किया था तो मुझे इसी किस्म की संगीन धमकियाँ दी गई थी और ये कहा गया था कि अपना और अपनी फैमिली का ख्याल करें, आप किन लोगों से टक्कर ले रहे हैं, ये ख़तरनाक लोग हैं, इनका सारा सिस्टम में ये मिले हुए हैं और आप जो है इनको नहीं मुंह दे सकते। कोर्ट कचहरी जाना भी इनके लिए रोज़ की बात है, थाने इनके ख़रीदे हुए हैं, इनके भत्ते चलते हैं, गुंडे बदमाश मवाली इनके पास किराए के रखे हुए हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी कुछ करवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। सवाल ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर चलती है? नहीं चलती। क्या हमारे नेशनल टीवी पर यह खबर आती है? नहीं आती। क्या हमारे जो लीडिंग अखबारात हैं वहाँ पर यह खबर शाया होती है? नहीं होती। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे बदकिस्मती से सहाफ़ियों के भी भत्ते बंधे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं कि जिनके भत्ते बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से ये सिलसिला दबा दिया जाता है। बहुत सारा ये सिस्टम है, इनका ये कहना है कि इनके साथ वकला हैं, सहाफ़ी हैं, पुलिस है, इंतज़ामिया है, मकामी सियासी कायदीन हैं, सियासी लोग हैं इनके साथ, तमाम लोगों का एक गैंग जिसको कहते हैं ना गैंग, वो गैंग है क्रिमिनल लोगों का, जिसमें मुख्तलिफ़ पार्टियों में भी लोग इन्होंने शामिल किए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी मजहबी जमातों में इनके लोग शामिल हैं और ये सिस्टम इतना ख़तरनाक किस्म का बना चुके हैं इस गैंग का कि इसको छेड़ना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। क्या मेरे ये प्रोग्राम से ये गुटखा मावा बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा, लेकिन अगर मैं मुस्तकिल करूँगा तो यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर पानी की बूंद भी एक पत्थर पर टपकती है तो उसमें सुराख हो जाता है। ये गुटखा मावा कोई मैं नहीं खाता, मेरी फैमिली में नहीं खाता, लेकिन जो लोग खाते हैं वो भी मेरी फैमिली के, किस तरह उनको कैंसर हो जाता है, किस तरह ये लोग पैसे दे के ख़रीदते हैं, जिनके घर में आटा ख़रीदने के पैसे नहीं होते, जिनके घर में बिजली का बिल देने के पैसे नहीं होते, जो घर का किराया नहीं दे सकते, लोग चोरियां करते हैं, मांगते हैं रिश्तेदारों से, घर वालों से और गुटखा मावा जैसी मंशियात को ख़रीदते हैं, मजबूर होकर ख़रीदते हैं और उसके बाद कैंसर में जब मुब्तला होते हैं उनके बूढ़े वालिदैन, उनके बीवी बच्चे रुल रहे होते हैं कि किसी तरह इनका इलाज हो सके, इनकी ज़िंदगी बच सके और ये इस तकलीफ़, इस अज़ाब से बाहर निकल सके। ये सारी चीज़ें, मेरा कहने का मकसद ये है कि शायद कोई ऐसा ऑफिसर हो, शायद कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो, शायद कोई ऐसा सोशल वर्कर हो कि जिसके दिल में दर्द हो, जो इस पर कार्रवाई कर सके, जो इस पर आईना दिखा सके सिंध पुलिस को कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है। कराची शहर के मरकज़ में किस तरह लाइंस एरिया हो, खुदादात कॉलोनी हो, एबिसिनिया का इलाका हो, इस पूरे इलाके में, या फिर जमशेद क्वार्टर का इलाका हो, जमशेद क्वार्टर में काशिफ मुन्नू का ये सारा गैर कानूनी धंधा चलता है, यहाँ पर इसका मुल्ला का ये सारा धंधा चलता है, तो इसमें कौन इनको रोक सकता है? ये सवाल है। शहजाद मुल्ला कोई डॉन की सूरत इख्तियार कर चुका है, क्या इसको कोई रोकने की सलाहियत नहीं रखता? ताकत किसी के पास नहीं है, या जुर्रत किसी के पास नहीं है, या फिर बदकिस्मती से किसी की नीयत ही नहीं है इस मंशियात को रोकने के लिए, इस गैर कानूनी धंधे को रोकने के लिए, शहजाद मुल्ला की दादागिरी को रोकने के लिए, काशिफ मुन्नू की बदमाशी को रोकने के लिए। मैं क्राइम पर प्रोग्राम नहीं करता रूटीन में, लेकिन ये इतनी शिकायतें यहाँ से आती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग मुझे कहते हैं, कमेंट करके बता दें, आप लोगों में से भी जो लोग इन इलाकों में रहते हैं या बाकी इलाकों में रहते हैं, ज़रूर बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर कौन किस तरह काम कर रहा है। जिसके पास भी इस किस्म की मालूमात हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके ख्याल में काशिफ मुन्नू या शहजाद मुल्ला जैसे लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए
और उस पुलिस के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए जो कि भत्ता लेकर इनको खुला छोड़े हुए है, जो इनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उन लोगों के लिए रास्ते ढूंढे जाते हैं जो इनके खिलाफ़ बात करने की जुर्रत करे। तो आज मैं इसी पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाइएगा और अपने दोस्तों और अजीज़ों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।